So hello and welcome everyone in the new session of class 11. Here we are with the new session of class 11 with the new topics. ठीक है, आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो बैक्टीरिया के सेकंड पार्ट से है. ठीक है, बैक्टीरिया को हमने किंगडम मोनेरा यानी कि हमने बिगिन कर लिया था. उसमें बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स देखे थे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी थी. ठीक है, जिसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दो टाइप के क्लासिफिकेशन हुए थे. आर्की बैक्टीरिया हमने कंप्लीट जब कर लिया था और आज जो हमको बिगिन करना है वो है यू बैक्टीरिया. ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो है यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिनके पास ट्रू म्यूरिन प्रेजेंट होता है उनके सेल वॉल के कॉम्पोजिशन में. ठीक है, इनको बोलते हैं यू बैक्टीरिया. ठीक है, देयर आर द थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया. देखो यहाँ पे इनको बोला गया है ट्रू बैक्टीरिया क्योंकि इनका जो सेल वॉल है उसमें जो म्यूरिन प्रेजेंट है वो ट्रू म्यूरिन है, इसलिए इनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं. They are characterized by the presence of rigid cell wall. Rigid cell wall, ठीक है, cell wall बहुत hard होती है. If motile, they have flagella. अगर कुछ बैक्टीरिया, if motile मतलब क्या? कुछ इसमें से few are motile और few are not. ठीक है, कुछ का मतलब if का मतलब वर्ड का मतलब हो गया कि कुछ बैक्टीरिया जो होती है वो यू बैक्टीरिया की कैटेगरी से बिलोंग करती है, वो मोटाइल होती है, मतलब उनके पास फ्लैजिला है. और कुछ नॉन मोटाइल होती है, उनके पास फ्लैजिला नहीं है. ठीक है, द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ ब्लू ग्रीन एलगी. अभी क्या साइनोबैक्टीरिया हम बोलते हैं ना, वी ऑलवेज से द साइनोबैक्टीरिया. वो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? ब्लू ग्रीन एलगी होती है. ठीक है, ब्लू ग्रीन एलगी का ही दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया. हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. यहाँ पे जो बैक्टीरियाज होती हैं, ठीक है, इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल ए, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स के पास भी होता है. तो मतलब क्लोरोफिल ए होने का मतलब क्या है कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कर सकते हैं. ठीक है, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं. द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर. साइनोबैक्टीरिया के बारे में है कि साइनोबैक्टीरिया कैसी होती है, जिसको हम शॉर्ट में BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एलगी. ठीक है, BGA यानी ब्लू ग्रीन एलगी. ब्लू ग्रीन एलगी क्या होती है? साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया के बारे में अब बताया जा रहा है. यहाँ पे मतलब क्या है कि हमको दो बैक्टीरिया के बारे में मोस्टली यहाँ पे पढ़ना है. यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया होती है, लेकिन उसमें से केवल दो कैटेगरी पढ़नी है, एक साइनोबैक्टीरिया और एक माइकोप्लाज्मा. ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में ये हो कि साइनोबैक्टीरिया कैसे होती है? यूनिसेलुलर होती है. ठीक है, कॉलोनियल और फिलामेंटस, मतलब ये एक लीनियर वाइज में भी रह सकती है और एक कॉलोनी ग्रुप बना करके भी एग्जिस्ट करती है, और लीनियर वाइज मतलब अलोनलेस भी, सिंगल भी रह सकती है. ठीक है, फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती है और मैरीन वाटर में भी पाई जा सकती है, और कुछ टेरेस्ट्रियल एल्गी की तरह जमीन में भी अवेलेबल होती है. ठीक है, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलाटिनस शीट. जो इनकी कॉलोनी होती है, ठीक है, वो एक जेलाटिनस शीट से कवर्ड होती है. जेलाटिनस शीट मतलब एक चिपचिपी सी स्टिकी शीट. ठीक है, जो थोड़ी सी ऑयली सी लेयर होती है इनके बॉडी के अराउंड, ये जैसे, उसे म्यूसिलेजिनस शीट भी कहते हैं. यहाँ पे मेंशन है ना म्यूसिलेजिनस शीट, इसी को जेलाटिनस शीट कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जेलाटिनस शीट. ठीक है, तो वो म्यूकस टाइप की होती है, थोड़ी सी स्टिकी नेचर की, तो वो होती है जेलाटिनस शीट जो इनकी बॉडी को कवर अप करती है. ठीक है, इट फॉर्म्स ब्लूम ऑन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज. ब्लूम मतलब एल्गल ब्लूम बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा ये एरिया को, सरफेस ऑफ द वाटर को कवर अप कर लेती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन बाकी सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर में बॉटम पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है, उनको वाटर में ऑक्सीजन, सनलाइट वगैरह अच्छे से प्रॉपर मिल नहीं पाती है, तो उनकी डेथ होने लगती है. ठीक है, ये वाटर के सरफेस को कवर कर लेते हैं इस तरह से कि अंदर जो भी एनिमल है, यहाँ पे जितने भी फिश है, मैरीन लाइफ जितनी भी है, उनको सनलाइट प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती है, तो वो डेथ होने लगती है उनकी. ठीक है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस. अभी क्या मैंने बोला कि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो भी दो कैटेगरी है, एक कीमोसिंथेटिक और एक फोटोसिंथेटिक. कीमोसिंथेसिस यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी कैटेगरी होती है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया यहाँ पे अवेलेबल है जो एटमॉस्फेयर में जो N2 गैस प्रेजेंट है उसको
फिक्स करते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, ठीक है। और किसकी मदद से, इनकी बॉडी में एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है, उस सेल की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। उस सेल को क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, उस सेल को बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, ठीक है। तो हेटेरोसिस्ट क्या है, देखो बाकी सारे सेल से ये दो सेल अलग है, क्यों, क्योंकि इनको बोला गया है हेटेरोसिस्ट, और ये वो दो सेल हैं जो क्या करेंगी, N2 फिक्सेशन करेंगी, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगी, N2 का फिक्सेशन करेंगी, ठीक, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगी और उससे अपना फूड डेराइव करेंगी। कौन कौन सी बैक्टीरिया होती है जिनकी बॉडी में हेटेरोसिस्ट वाली सेल प्रेजेंट होती है, तो वो है नॉस्टॉक, एनाबीना। ये दो एग्जांपल है जिनके पास हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, नॉस्टॉक, एनाबीना, ठीक है। फिर chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, ammonia and use the released energy in the form of ATP production, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसी N2 फिक्सेशन को ही ये chemosynthetic autotrophic bacteria बता दिया गया है। chemosynthesis इसी प्रोसेस को ही कहते हैं क्या, कि जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट किया जाए, फिर अमोनिया से उसे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में बदला जाए, ठीक है। और इस कन्वर्जन के टाइम पे ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज करके ही हम अपना फूड बना ले। इसी प्रोसेस को कहा जाता है कीमोसिंथेसिस, और जो बैक्टीरिया ऐसा कर पाती है उसे बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और उसमें एग्जाम्पल कौन सा है अपना, नॉस्टॉक और एनाबीना, ठीक है। ओवरऑल क्या हुआ कि सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसको फिक्स किया गया, ठीक है, उसको नाइट्रोजन गैस से कन्वर्ट कर दिया गया वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजनस कंपाउंड, मतलब ऐसा कंपाउंड जो वाटर में मिक्स हो सके, यानी कि अमोनिया में बदला गया, ठीक है, अमोनिया में बदला गया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। फिर बाद में क्या होता है, इस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं NO2 माइनस एंड NO3 माइनस, ठीक है, मतलब नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में इसको कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या, कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसको कन्वर्ट करना अमोनिया में, ठीक है। और नाइट्रिफिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में या फिर नाइट्राइट्स में, ठीक है। तो इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। जो बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन करती है उनको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है उनको कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। जब ये कन्वर्जन हो रहा होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, ये कन्वर्जन जब हो रहा होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और उसी रिलीज एनर्जी को यूज करके ये बैक्टीरिया अपना फूड प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कीमोसिंथेसिस, ठीक। They play a great role in recycling the nutrients like nitrogen, phosphorus and sulfur, iron, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो होती है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को इम्पॉर्टेंट वे में उनका साइक्लिंग कराती है, ठीक है। तो जब भी न्यूट्रिएंट हमारे सॉइल में प्रेजेंट होता है वो एटमॉस्फेयर में यूज हो जाता है, प्लांट्स उनको यूज कर लेते हैं, बाद में फिर से उनका साइकिल कंप्लीट कराता है कौन, यही सारी बैक्टीरिया। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं या कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो वो है हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयरन, ठीक है। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका साइक्लिंग कौन कराता है, ये हमारी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक। फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैसी होती है यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रेजेंट है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर। बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर, इसमें भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो कैसी है, डिकम्पोजर है, ठीक है। मेनी ऑफ देम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स ऑल्सो, मतलब ह्यूमन की लाइफ में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग ऑफ कर्ड, ठीक है, लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिलअप करना, ठीक है, और एंटीबॉडी प्रिपेयर कराना। तो ये सब क्या है, इनके यूजफुल इफेक्ट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।
ये बैक्टीरिया नॉस्टॉक का डायग्राम जहाँ पे हेटेरोसिस्ट को बताया गया है और म्यूसिलेजिनस शीट, बाकी ये सारी बैक्टीरिया मिलकर के एक कॉलोनी बना रही है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सम ऑफ द पैथोजेंस आल्सो। बैक्टीरिया जो होती है वो हमारे लिए यूजफुल जितनी होती है उतनी ही हार्मफुल भी होती है। पैथोजन का मतलब क्या होता है, ऐसी बैक्टीरिया जो हमें बीमारियां फैलाए, जिससे हमको डिजीज होती है, ठीक है, कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं पैथोजन। या कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमको बीमारी हो रही है या डिजीज हो रही है, हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसे पैथोजन बोलते हैं। क्रॉप्स में भी फार्म्स ऑफ एनिमल्स एंड पेट्स, सबको ये बीमार कर सकती है, चाहे वो हमारे पेड़ पौधे हो, चाहे हम हो, चाहे हमारे पेट एनिमल्स हो, ठीक है। कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारी कुछ ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। फिजन फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से बैक्टीरिया अपने आप का नंबर इंक्रीज करती है। एक बैक्टीरिया होगी, वो ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद इक्वल टू डॉटर सेल में डिवाइड होगी, फिर वो बैक्टीरिया ग्रो करेगी, फिर 2 इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड करके ऐसे अपनी कॉलोनी को इंक्रीज करते चले जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, बाइनरी फिजन, ठीक है। फिर सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब ये बैक्टीरिया जो है वो हमेशा अपने कॉलोनी को इंक्रीज नहीं कर पाता, ठीक है। कुछ कंडीशंस चाहिए होती है, जब वो कंडीशन इसको मिलती है तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाती है। तो जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में ये क्या करती है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग द प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, ठीक है। तब वो क्या करती है, कुछ अलग टेक्निक का यूज करती है और उसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक कंजुगेशन। वो टेक्निक से हमारी कंजुगेशन, ठीक है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वो अलग अलग टेक्निक्स है जिसका यूज करके बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया अपना डीएनए मेथड, डीएनए जो है वो दूसरे बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफर करती है, ठीक। फिर सेकेंड कैटेगरी होती है बैक्टीरिया की माइकोप्लाज्मा, जो हमको यहाँ पे स्टडी करनी है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म क्या है, माइकोप्लाज्मा है। और माइकोप्लाज्मा इज द कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का भी आंसर माइकोप्लाज्मा है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी आंसर माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं कि ये ऐसे बैक्टीरिया है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, कंप्लीटली सेल वॉल एब्सेंट, मतलब सारी बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है जो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि ये जो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, उसकी जो सेल वॉल है वो कंप्लीटली एब्सेंट होती है, उनके पास सेल वॉल ही नहीं होती। They are the smallest living organism known, can survive without oxygen, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो स्मॉलेस्ट है प्लस वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो पैथोजेंस हमारे होते हैं वो माइकोप्लाज्मा से ही बिलोंगिंग होते हैं, चाहे वो प्लांट को बीमारियां फैला रहे हो चाहे वो एनिमल्स को। तो माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं कि इनके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है, और सेल वॉल ना होने की वजह से ये इररेगुलर शेप के हो जाते हैं, दे बिकम इररेगुलर, ठीक है। इनका शेप भी अनडिफाइंड हो जाता है क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल की वजह से इनका शेप जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑल अबाउट दी किंगडम मोनेरा। यहाँ पे हमारा किंगडम मोनेरा एंड हो गया, ठीक है। ये सारे कुछ किंगडम मोनेरा की बातें। देखो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्रिमिटिव होते हैं यानी कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिसकी वजह से इनके पास क्या ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इनके न्यूक्लियस वाली एरिया जहां पे भी डीएनए पाया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, ठीक है। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अगर कभी बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस
ऑफ द बैक्टीरिया, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस ही नहीं होता, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि ये प्रिमिटिव है, ठीक है। इनके पास ये इनका आउटर मोस्ट सेल वॉल, फिर ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके बाद ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ना कि उसका न्यूक्लियस, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये सारे ऑर्गेनेल्स की स्टडी हम चैप्टर 8 में करेंगे जब हम सेल का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा बैक्टीरिया जो अभी बाइंडिंग फिज्म से डिवाइड कर रहा है, अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, डिवाइडिंग बैक्टीरियम, ठीक है, उसके बारे में ये डायग्राम मेंशन, ठीक। तो विद दिस लेक्चर गोइंग टू बी एंडेड, ठीक है। हम अपने न्यू लेक्चर में न्यू किंगडम की स्टडी करेंगे, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, जस्ट लाइक क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट, ठीक है, यूक्लिनोइड, स्लाइम, म्यूल, प्रोटोजोन्स, और उसके बाद ये किंगडम भी इन हो जाएगा, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।